के सदस्य रहे तो 2 बार 36। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओमिक्रॉन पर केंद्र की नई गाइडलाइन जारी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के दुनिया भर में चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और भारत की तरफ से 12 देशों से आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक भारत आने पर भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा। 12 ऐसे देश जहां पर कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, उन 12 देशों को शामिल किया गया है। पॉजिटिव आने पर सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। नेगेटिव रिपोर्ट पर 14 दिन होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार किन किन देशों के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। ये 12 देश जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, 12 देश हैं दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, इजराइल और जिम्बाब्वे के साथ साथ बांग्लादेश और मॉरिशस इसमें शामिल है, जहां पर लगातार कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए, इनके नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है कोरोना का और यह कहा जा रहा कि इस पर दोनों डोज का भी असर नहीं होगा। इसे लेकर के हालांकि अभी अनुसंधान जारी है, नई तरह की जांचें खोज चल रही है, वहीं इसे लेकर के चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। भारत की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे 12 देश जहां पर ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन 12 देशों से आने वालों के लिए नई गाइडलाइन की पालना करना जरूरी होगा। यहां पर 72 घंटे पहले नेगेटिव RT-PCR जरूरी होगी और साथ ही साथ भारत आने पर भी कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। और इसी बीच अगली खबर का हम रुख करते हैं राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की मरीजों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीट PG काउंसलिंग में देरी को लेकर के विरोध किया जा रहा है, तो आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार का ऐलान है और इससे जाहिर सी बात है मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। इमरजेंसी लेबर रूम में हालांकि इसका प्रभाव नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां पर रेजिडेंट्स का कहना है कि वो सुचारू तरीके से काम करेंगे, लेकिन OPD से अच्छी खासी प्रभावित होगी। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर काम का बहिष्कार किया गया है। 31 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है। रेजिडेंट्स की कुछ अन्य मांगे भी है, उनको लेकर के भी रेजिडेंट्स ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, जहां पर एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ डेंगू, मौसमी बीमारियां और तमाम तरह के रोग जो हैं, उसके बीच इस तरह का कार्य बहिष्कार कहीं ना कहीं मरीजों की परेशानी बढ़ा सकता है। राजधानी SMS अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर पहले से ही एक भारी दबाव मरीजों का रोजाना देखा जा रहा है। ऐसे में रेजिडेंट्स का जो कार्य बहिष्कार है वो परेशानी कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है। हालांकि इमरजेंसी लेबर रूम इससे प्रभावित नहीं होंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। जयपुर में मरीजों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज से रेजिडेंट्स की तरफ से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज से रेजिडेंट्स की तरफ से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, आज से देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। राजस्थान के भी तमाम मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार शुरुआत उन्होंने कर दी है। दरअसल इनकी जो मांग है वो ये है कि जो नीट PG की काउंसलिंग है उसमें जो देरी हो रही है उसके खिलाफ जो है वो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स है, उनका कहना है कि ये जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो नया बैच जो है वो नहीं आ पा रहा है और उसके कारण से जो दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन पर जो है वो अत्यधिक भार जो है वो आ चुका है और इस कारण से ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर एक तरह से चले गए हैं और उसके कारण से अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी प्रभावित जो है वो हो रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि 31 दिसंबर तक जो है वो ये जो काउंसलिंग है वो हो जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जो है वो 6 जनवरी को होगी और इसमें जो EWS का जो मामला है उसको लेकर जो है वो केंद्र के पास ये मामला लंबित पड़ा हुआ है और साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो दोनों तरफ से जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पर सामने आ रही है, लेकिन
इन सभी चक्करों में जो मुश्किलें आ रही हैं वो मरीजों के सामने मुश्किलें, आज पहला दिन है, इस जी। लिहाज से अभी तक ज्यादा दिक्कतों की बात सामने नहीं आ रही, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स चूंकि अस्पतालों की रीढ़ जो है वो होते हैं और उनके कारण, अगर स्ट्राइक के कारण मरीजों की दिक्कतें जो है वो यकीन तौर पर जो है वो सौरभ, जाहिर सी बात है कि रेजिडेंट्स की हड़ताल या कार्य बहिष्कार जब भी होता है परेशानी जरूर पैदा होती है, चाहे ओपीडी की बात करें चाहे अलग अलग जगहों पर बात करें। तो फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार अब किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये जरूर है कि मरीजों को परेशानी का सामना करना जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार का ऐलान है और इसे लेकर के मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग रेजिडेंट्स की ओर से की जा रही है। राजधानी जयपुर में मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। पहले से ही राजधानी के जो अस्पताल हैं, चाहे वो एसएमएस अस्पताल की बात कर लें, कावतिया की बात कर लें या बाकी अस्पतालों की बात कर लें, वहां पर दबाव मरीजों का लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दोपहर को 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी अब आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे लोकसभा फिर से शुरू होगी। दोपहर को 12 बजे तक लोकसभा स्थगित की गई है, सदन की कार्यवाही।